हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। आरबीएससी क्लास 7th का कंप्यूटर जो मैं आपको करा रही हूँ, इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी किया जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो था वो आपको मिल चुका होगा। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी भी की थी, जो भी आपकी ग्रे कार्ड थे उसे भी हमने कंप्लीट किया था। तो इन चैप्टर के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर भी इनके कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका सेकेंड अध्याय है, अध्याय दूसरा जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के विषय में है। इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो इसे थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है, ठीक है। हम सभी ने पिछली कक्षाओं में यानी कि पहली क्लास में, इससे पहले कि जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, तो वर्ड एमएस वर्ड के बारे में, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और पहले की जो क्लासेस जो आपकी बुक्स हैं उनमें लिब्रा ऑफिस दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको स्कूल में लिब्रा ऑफिस सिखाया गया होगा। तो इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। में नए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा दस्तावेज में सामान्य परिवर्तन करने पर चर्चा की है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हम जो है सिंपल पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस अध्याय में हम दस्तावेज की एडवांस फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस फॉर्मेटिंग को हम पढ़ेंगे, के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम दस्तावेज एवं टेबल की फॉर्मेटिंग, लेआउट, स्टाइल और एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग, चार्ट, इसके बाद में मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन के विषय में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो हम वर्ड प्रोसेसर कि ये आपका चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपको आई होप विंडो शो हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। ये आपका क्या है, एमएस वर्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपका एमएस वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं टूल, होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है और रिव्यू और व्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर होम के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली हैं। होम के अंदर आप फॉन्ट को देखेंगे। फॉन्ट का क्या मतलब है, जैसे कि हम यहाँ पर किसी चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए कुछ भी, जैसे माई कंप्यूटर बुक, यहाँ पर हमने लिख लिया माई कंप्यूटर बुक, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अब इस जो हमने माई कंप्यूटर बुक लिखा है इसे हम क्या करना चाहते हैं, इसी का हमें फॉन्ट बढ़ाना है। अगर आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसे बोल्ड करना हो तो बी पर हम क्लिक करेंगे। बोल्ड करने के लिए बोल्ड की शॉर्टकट फॉर्म भी क्या होती है, Ctrl+B होती है, ठीक है। तो इसे बोल्ड आप कर सकते हैं। इटैलिक करना है, मतलब कुछ टेढ़ा स्टाइल में करना है तो आप आई पे क्लिक कर सकते हैं इटैलिक के लिए। और अंडरलाइन करना है तो आप यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। वापस ये सारी फॉर्मेटिंग आपको हटानी है तो वापस से आप इन पे ही क्लिक करते जाइए, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी, ठीक है। अब हमें इसका कलर चेंज अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कलर में जाएंगे और कोई भी कलर आप इसे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रेड दे दिया। अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कलर पे जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी हाईलाइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको इसमें अलाइनमेंट इसका चेंज करना है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो हम किस में जाएंगे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। हम चाहते हैं जो माई कंप्यूटर हमारा लिखा है लेफ्ट में आए। आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं, ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, जो है टेक्स्ट को अलाइन करने के लेफ्ट है। ये वाला जो आपका है ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है। इधर जो 3rd नंबर पर दिया गया है, 3रे नंबर पर दिया गया है, ये आपका जो है राइट अलाइनमेंट है। और ये जो लास्ट में जो दिया गया है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो ये 4 तरह से आप इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। देखते हैं करके। अभी आपका लेफ्ट में आ रहा है, अब ये देखिए सेंटर में हो गया, अब ये आपका टेक्स्ट राइट में हो गया और अब ये आपका टेक्स्ट जो है जस्टिफाई हो गया, ठीक है। तो हम वापस इसे लेफ्ट में कर लेते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप लाइन में अपने नंबर देना चाहते हैं, बुलेट देना चाहते हैं,
ठीक है। अगर कुछ नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे फॉर्मेटिंग आप रोमन में देना चाहते हैं, 1 2 में देना चाहते हैं, ABCD में देना चाहते हैं, तो उन्हें आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमने ये अल्फ़ाबेट लिया तो A पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है। अगर आपको कोई सिंबल अपना है, इसको आप वापस इसमें क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है। अगर हमें कुछ जो है बुलेट्स देने हैं, सिंबल फॉर्म में देना है, तो यहाँ से आप कोई भी बुलेट भी, देखिए जिस पे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे शो हो रहा होगा। ठीक है। ये देखिए जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपका उस तरह का सिंबल आपको यहाँ पर बन जाएगा। तो आप किसी भी तरह का बुलेट दे सकते हैं। वापस से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। आई होप ये तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ही यहाँ से आप जो है लाइन स्पेस दे सकते हैं। चेंज स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। अभी हमने एक ही लाइन लिखी है, जब आप 2 3 4 लाइन लिखेंगे तो उनके बीच में जो जगह होती है खाली, उनमें आप कितना स्पेस देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या करेंगे, कलर से शेडिंग करना चाहते हैं, कुछ आपको शेडिंग करना है, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ या टेक्स्ट के पीछे आप कोई जो है शेडिंग देना चाहते हैं तो उसे हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस तरह की शेडिंग आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको कोई बॉर्डर देना है तो बॉर्डर के लिए आप बॉर्डर जो है बटन पे आप क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे इस पे जो भी आप यहाँ देखिए बहुत सारे बॉर्डर दिए गए हैं, तो आप इस तरह से करके अपने टेक्स्ट पे बॉर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको आपको हटाना है तो वापस से आप क्या करेंगे, नो बॉर्डर कर देंगे तो हट जाएगा। ये हमने होम के विषय में समझा। इंसर्ट, अब इंसर्ट के विषय में जान लेते हैं। इंसर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में जाके। ठीक है। टेबल में जाके आप कोई भी टेबल इंसर्ट बना सकते हैं। ठीक है। आप खुद से टेबल बनाना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ टेबल आप कर देंगे तो आप पेंसिल की सहायता से आप खुद से अपनी टेबल को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आप अपनी टेबल बना सकते हैं जैसे भी आप चाहें, तो आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं। ठीक है। आप टेबल में बॉर्डर देना चाहें, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने देखा कि टेबल हम किससे बनाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। ठीक है। कवर पेज आपको लेना है तो कवर पेज पे जाके आप यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं, ब्लैंक पेज ले सकते हैं और पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक, यानी कि पेज को जो है आप उसकी पोजीशन, स्टार्ट द टेक्स्ट पेज एट द करंट पोजीशन, आपकी जो भी करंट पोजीशन होगी उससे आप जो है ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप टेबल के अलावा पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर ले सकते हैं। आप क्लिप आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सर्च कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी नाम को लिखकर आप पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक पिक्चर ले ली, ये अभी आ नहीं रही है, तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट में जाके। ये देखिए पिक्चर आ रही है, तो यहाँ से आप जो भी पिक्चर लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप अगर कोई शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप बना सकते हैं। ठीक है। शेप के अंदर जाके आप शेप ले सकते हैं इसमें। चलिए ये देखिए पिक्चर यहाँ से आ गई, कोई पिक्चर आप लीजिए, इस पर क्लिक करिए। ठीक है। क्लिप आर्ट में जाके ये देखिए आपके पास पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसमें कुछ भी आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पिक्चर को। ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे पिक्चर को आप रख सकते हैं। ये आपके पास एक पिक्चर आ गई। ठीक है। आप यह क्लिप आर्ट से जाकर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। शेप में जाके आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मान लीजिए स्माइली हम ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप कोई शेप ले सकते हैं, यहाँ पे एक शेप आ गई। शेप में भी आप फॉर्मेटिंग्स की भी कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे इसका ये कलर कर दिया। ठीक है। इसे कुछ 3D में दिखाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं पिक्चर की भी। अब आगे देखते हैं, आप यहाँ से चार्ट ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब आपको अगर चार्ट इंसर्ट करना है तब भी आप इंसर्ट में ही जाएंगे।
इंसर्ट के अंदर ये आपके स्मार्ट चार्ट दिए गए हैं, बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं, आप कोई भी चार्ट यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, जो ऊपर कुछ लिखा हुआ आएगा नीचे कुछ लिखा हुआ आएगा। पेज का नंबरिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को आप यहाँ से ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं यहाँ से। वर्ड आर्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये आपको चैप्टर में अभी पढ़ेंगे हम से। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आप वर्ड आर्ट ले लीजिए, मान लिया हमने ये ले लिया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, टाइप करना है। जैसे हमने आपकी बुक का नाम लिख लिया RBSC क्लास 7 कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया RBSC क्लास 7 कंप्यूटर, इसे इंसर्ट किया। अब ये देखिए आपको वर्ड आर्ट में इस तरह से लिखा हुआ आपका आ गया। इसे आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इसे बड़ा छोटा भी, देखिए ये डॉट्स बने हैं, इस पे आपको ये कर्सर लाके इसको आपको अपना लेफ्ट माउस का बटन दबा के इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग ड्रॉप करके आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ फॉर्मेटिंग और भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग स्टाइल चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई भी बाद में भी आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें। तो अभी हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब हमने इस एंड में वर्ड आर्ट को देख लिया। अब ये जो है ड्रॉप कैप क्या होती है, चलिए इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसको वर्ड आर्ट को हटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ड्रॉप कैप को जान लेते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है, ये भी इंसर्ट के अंदर ही है। तो किसी भी टेक्स्ट को आप पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख लिया RBSC लिखा। ठीक है, RBSC क्लास 7 कर दिया कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने किया। अब हमें इसमें ड्रॉप कैप लगाना है, तो हम क्या करेंगे, आप पहले से सिलेक्ट करिए। ठीक है, ऐसे सब जो भी आप अप्लाई करेंगे उसको पहले आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या आ रहा है, नन। अब यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉप कैप ले लेते हैं, ठीक है, देखिए आप ध्यान से, इस ड्रॉप कैप पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये जो पहला आर था ये आपका बड़ा हो गया। जो भी प्रभाव पड़ा फर्स्ट लेटर पर पड़ा। ठीक है, आपका जो भी प्रभाव पड़ रहा है फर्स्ट लेटर पे पड़ रहा है। तो फर्स्ट लेटर हमने देखा है, फर्स्ट लेटर ड्रॉप से कैप से क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। तो इस पे जो है फर्स्ट लेटर पे आपका प्रभाव पड़ा। इसी तरह से हम दूसरा लेके देखते हैं। तो आप इस तरह से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको दी गई हैं ड्रॉप कैप के विषय में, वहाँ से आप ड्रॉप कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ड्रॉप कैप से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम आप ले सकते हैं, डेट टाइम से। ठीक है, कुछ मैथ का कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिंबल या फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंबल से आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लेआउट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेआउट के अंदर हमें थीम मिलेगा। ठीक है, थीम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे कलर दिए गए हैं, तो आप जिस पे भी आपको जो भी थीम चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये भी थीम आपको दी गई है, आप पेज को कैसा अपना दिखाना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी आप बनी बनाया पेज ले सकते हैं। जिस तरह से भी आप दिखाना चाहते हैं अपने पेज को, वहाँ यहाँ से आप ले सकते हैं थीम को। फिर थीम के अंदर आपको टेक्स्ट किस तरह से चाहिए उसे आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और थीम के अंदर एक और चीज़ है, ये आपको डायरेक्शन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम पेज सेटअप के अंदर आ जाते हैं। पेज सेटअप के अंदर आप मार्जिन ले सकते हैं अपने पेज का। मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट राइट अप और डाउन जो मार्जिन आपका होता है पेज में, वो आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए ये देखिए आ गया। आपको कितना मार्जिन रखना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पेज को कैसा दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से जो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज चेंज कर सकते हैं और कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को जो भी आपने लिखा है। पेज को आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंसर्ट पेज और सिलेक्ट ब्रेक, आप ब्रेक सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर लाइन कर सकते हैं, लाइन को नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं नेट के माध्यम से। अब बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड में क्या क्या हम कर सकते हैं, वाटरफॉल लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल देख लेते हैं करके। क्या करेंगे आप इसमें, वाटरफॉल पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए बहुत सारे वाटरफॉल बने हुए आ गए, जैसे कि आपकी कई बारी बुक में आप जो है टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ पीछे से आता होगा। देखिए हम एक ले लेते हैं, कस्टम वाटरफॉल ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम खुद से कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नो वाटरफॉल, अभी कोई वाटरफॉल नहीं है आपके पेज पर। आप एक पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वाटरफॉल पे, या अभी हम टेक्स्ट लेकर देखते हैं। टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे आरबीएससी कर देते हैं, आरबीएससी क्लास 7 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर में जाकर कलर आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कलर ऐसे ही रहने देते हैं, इसका फॉन्ट साइज भी जो है वही रहने देते हैं। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं इसे। देखिए जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीएससी, ये देखिए ये जो आरबीएससी क्लास 7 आपका वाटरफॉल में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखा है। अब हम इनको थ्योरी में देखते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, लेआउट टैब को हम देख चुके हैं, लेआउट टैब में क्या क्या चीज़ें थी उसे हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। पेज बॉर्डर देना हम पढ़ चुके हैं लेआउट टैब के अंदर, वाटरफॉल लगाना, वाटरफॉल को हमने लगा के देख लिया है, पेज को कलर करके भी हम देख चुके हैं, डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज में, आपके टैक्स में और पैराग्राफ में हम मार्जिन देख के देख चुके हैं। मार्जिन आपके 4 तरह थी, जो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। इंडेंट हम देख चुके हैं कि हम अपने टैक्स को कितना किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में। स्पेसिंग, 2 लाइन के बीच कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए उसे भी हम देख चुके हैं प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब वाटरफॉल हमने कैसे लगाया था। वाटरफॉल आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। हम साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से और आप स्कूल में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो वाटरफॉल लगाना हम सीख चुके हैं कि हमने वाटरफॉल कैसे लगाया था। वाटरफॉल दस्तावेज में डेटा यानी कंटेंट के पीछे स्टैम्प यानी कि मोहर की तरह, अभी हमने देखा है जब हमने वाटरफॉल लगाया था तो आपके पीछे एक मोहर की तरह लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा था, जो भी हमने लिखा था उसमें। दस्तावेज में वाटरफॉल किस तरह से लगा सकते हैं उसके स्टेप आप देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये स्टेप ही लिखने होंगे। तो पहला स्टेप है वर्ड प्रोसेसर में आप क्या करेंगे, रिबन में जाएंगे, रिबन के अंदर लेआउट टैब के अंदर जाएंगे। ये जो लेआउट टैब है इसके अंदर आपको वाटरफॉल मिलेगा। फिर आप वाटरफॉल टूल पे आप क्लिक करेंगे। वाटरफॉल टूल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने क्या किया था, टैक्स सेलेक्ट किया था, माई कंप्यूटर बुक। इस तरह से हमने लिख सकते हैं आप टैक्स। इसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एंगल दे सकते हैं, कलर में कितनी आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पेज में आपके वाटरफॉल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आपको ऊपर चित्र में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको प्रदर्शित होने लगेगा। पेज में आप कलर कैसे कर सकते हैं, कलर के लिए आप बैकग्राउंड कलर में जाएंगे। हम पेज में कलर करना सीख चुके हैं, तो आप बैकग्राउंड कलर के अंदर जाएंगे और अपने कलर को चूज करेंगे। आपको जो भी कलर लिखना है लेआउट के अंदर आपको मिल जाएगा। इस तरह से कलर का आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ओपन करके यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करके आप पेज पे अपने कलर अप्लाई कर सकते हैं। पेज में हम बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर देना भी हम सीख चुके हैं। तो बॉर्डर भी आपको लेआउट टैब के अंदर ही मिलेगा। तो आपको बॉर्डर लेआउट टैब पे क्लिक करना है, बॉर्डर में आपको क्लिक करना है और ये बॉर्डर का आपको डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको जो भी आप बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, आपको जो भी स्टाइल का बॉर्डर लेंगे आपको यहाँ पर शो होगा, डिस्प्ले होगा। कर सिलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको बॉर्डर दिखाई देने लगेगा, जैसे कि हम करके भी देख चुके हैं प्रैक्टिकली व्यवस्थित यानी कि अरेंज। अगर ये चैप्टर बड़ा होगा तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम साथ साथ प्रैक्टिकल पे कर रहे हैं तो इसलिए आपका चैप्टर बड़ा हो सकता है। तो हम इसको 2 पार्ट में कवर कर लेंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। व्यवस्थित यानी कि अरेंजमेंट, अरेंज कैसे करेंगे वही हम पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप अपने टैक्स यानी कि जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसमें भी आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। किसी आप अगर जो भी आपने पिक्चर या चित्र आपने लिया है उसको भी आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या दस्तावेज डॉक्यूमेंट, आपकी कोई पिक्चर है उसे सिलेक्ट करेंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट है कुछ आपने टाइप किया उसे आप सिलेक्ट करेंगे जिससे भी आप अलाइन करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी आपकी पिक्चर या टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को आप निर्धारित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे जिसको हमें अलाइन करना है। आप एक बात ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ को आप कुछ भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+A से। अगर आप पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कर्सर से सिलेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह से आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के टैब के अंदर यानी कि रिबन के अंदर आप जाएंगे, ड्रॉ टैब के अंदर आप किसी इमेज को ले सकते हैं, कोई भी आप इमेज को लेंगे। जैसे कि हमने क्लिप आर्ट से इमेज लेना सीखा था, आप दो तरह से इमेज ले सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी इमेज ले सकते हैं और क्लिप आर्ट से भी इमेज ले सकते हैं, कोई पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर जैसे ये पिक्चर हमने ले ली, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में पिक्चर दिखाई दे रही है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडिल बॉटम, आप कैसे आप पिक्चर कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप ये, लेकिन पिक्चर आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पिक्चर पे आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, मतलब ये पिक्चर आपकी क्या है, सिलेक्ट है। ठीक है, ये अभी लेफ्ट साइड में है। अब इसे हमने यहाँ पे आ गई राइट में रख दिया, तो इसका राइट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, राइट अलाइनमेंट पे कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे अलाइनमेंट क्या किया, आपने राइट अलाइनमेंट यहाँ से इसका ले लिया, तो ये राइट में पहुँच गई है। अब टैक्स को किस तरह से हम रैप कर सकते हैं उसे भी देख लेते हैं। टैक्स रैप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप। तो रैप टैक्स वह टूल है, कौन सा टूल है, रैप टैक्स। यहाँ पे आपको एक टूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, रैप टैक्स वह टूल है जिसका उपयोग टैक्स को अगली पंक्ति में रैप करने के लिए किया जाता है। इतनी बात आप याद रखेंगे कि रैप टैक्स वह टूल है जिसका उपयोग टैक्स को अगली पंक्ति में रैप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, रैप टैक्स का आप चयन करेंगे। ठीक है, रैप टैक्स आप लेंगे, देखिए यहाँ से रैप टैक्स आप लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे, तब आपका जो कॉन्टेक्स्ट है टैब पर प्रदर्शित हो रहा है। जो भी आपका सबसे पहले आप जहाँ पर भी टैक्स टैब अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखिए। वर्ड प्रोसेसर रिबन के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप रिबन के अंदर जाएंगे, रिबन के अंदर से टैक्स रैप आप लेंगे। ये देखिए, यहाँ से टैक्स रैप के अंदर आप जाएंगे, ये आपको देखो ये दिखाई दे रहा है टैक्स रैप। ठीक है, टैक्स रैप के अंदर जाएंगे। इसके बाद में कोई भी इमेज लेंगे, जैसे कि इमेज पहले से ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, टैक्स को रैप करना है, थ्रो, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, ये जो टैक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे रैप करना है। तो इसे आप किसी भी इसको आप रैप कर लेंगे कि आपको पिक्चर के पहले दिखाई दे, पिक्चर के बाद दिखाई दे। ठीक है, इस पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, किसी भी एंगल, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, घुमाना। जब ये पिक्चर आपकी सिलेक्ट होगी तो इस तरह से आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि पिक्चर ऊपर सिलेक्ट है, रोटेट, घुमाना मतलब रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में आप इसे किसी भी तरह से रोटेट पिक्चर को कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको जो है वर्ड प्रोसेसर में ही जाना पड़ेगा। इसको देखिए, ये पिक्चर आपकी रोटेट हो गई, 90 डिग्री भी इस पिक्चर को रोटेट कर दिया गया है, तो ये पिक्चर बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, पिक्चर रोटेट हो रही है पर टैक्स आपका उसी जगह पर है, टैक्स कहीं भी नहीं जा रहा है, सिर्फ पिक्चर रोटेट हो रही है। ठीक है, पिक्चर को आप ऊपर नीचे अगल बगल किसी भी डिग्री पर आप इसे रोटेट कर सकते हैं। स्टाइल्स, अब स्टाइल को देख लेते हैं। स्टाइल में क्या क्या चीजें हैं, देखते हैं कितना बड़ा आपका चैप्टर बचा हुआ है अभी। ठीक है, स्टाइल को हम प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, वर्ड आर्ट भी हम देख चुके हैं, और ये देखिए जो है ड्रॉप कैप भी हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं सबको। अब ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो लगभग 23-25 मिनट होने वाले हैं, तो इसको यहीं तक रखते हैं। आगे का हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, और प्रैक्टिकली हम फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देंगे प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम स्टाइल से दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में दिक्कत होगी। तो एक बार फिर से हम प्रैक्टिकली जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो प्रैक्टिकली फिर से हम एक बार करके देख लेंगे, वर्ड में सारी चीज़ें आपको फिर से रिवीजन करा देंगे। उसके बाद में आगे का स्टाइल टेस्ट से हम इसका थ्योरी आपका जो चैप्टर है उसे देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।